और खबर दिल्ली से है। दिल्ली में वक्फ बोर्ड जिस तरह से एक के बाद एक मंदिर से लेकर के शमशान घाट तक अपनी जमीन होने का दावा कर रहा है, उसके बाद आज जी न्यूज की टीम ने उन जगहों की पड़ताल की जहां आप एक टूरिस्ट के तौर पर जाते रहे हैं, लेकिन यहां भी वक्फ बोर्ड ने कई जगहों पर अपना दावा ठोका है। एएसआई यानी कि पुरातत्व विभाग पर भी वक्फ बोर्ड आरोप लगा रहा है कि एएसआई ने उनकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। जब हमने इसकी पड़ताल की तो सच ठीक इससे उलट था। देखिए दिल्ली में कैसे वक्फ बोर्ड उन जमीनों पर अधिकार जता रहा है जिसका उसके पास पुख्ता सबूत ही नहीं है। जी न्यूज की टीम लगातार पड़ताल कर रही है कि देश की राजधानी दिल्ली में आखिर कैसे कोई जमीन वक्फ की हो जाती है, कैसे वो इस पर अपना दावा ठोक देते हैं। दिल्ली में रहने वाले लोग हों या फिर इन्हें देखने आने वाले पर्यटक, ये दो तस्वीरें सबने कई बार देखी होंगी, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन सभी जगहों पर एएसआई की बजाय वक्फ अपना दावा ठोक रहा है। यही वजह है कि अब कहा जाने लगा है कि न खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही। वक्फ बोर्ड जमीन हड़पो आंदोलन न करे, क्योंकि जब लोग गए थे बंटवारे के समय वो जमीन हिंदुओं का था, उसको वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती ले लिया और कांग्रेस ने उसे कानूनन इतना अधिकार दे दिया कि जो खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही। अब मंदिर और सरकारी संपत्तियों के बाद दिल्ली में वक्फ बोर्ड का एएसआई के 156 स्मारकों पर दावा सामने आया है। यही नहीं, वक्फ आरोप लगा रहा है कि एएसआई ने इन जगहों पर अतिक्रमण किया है। बात करें कुतुब मीनार परिसर की, जहां अशोक स्तंभ भारत में मुगल काल से भी पहले से मौजूद है। इस वक्त आप ये सुपर एक्सक्लूसिव दस्तावेज देखिए, जिसमें 90 नंबर पर विश्व धरोहर हुमायूं के मकबरे का जिक्र है और वक्फ बोर्ड इसे अपनी संपत्ति बता रहा है। यही नहीं, सीरियल नंबर 122 पर आप देखिए कि कैसे कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसे 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था और अभी इसका मुद्दा अदालत में है, फिर भी पूरे परिसर को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बता रहा है। लेकिन वक्फ एक जमीन से कहां संतुष्ट रहने वाला, उसके मुताबिक तो यहां मौजूद अन्य स्मारक पर भी उसी का हक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये मॉन्यूमेंट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका संरक्षण करता है। इस वक्त ये आप देखिए सामने ये ऊंचा सा कुतुब मीनार है और उसके ठीक बगल में अगर आप देखेंगे तो ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जिसके ऊपर लगातार विवाद भी है और जो मस्जिद के खंभे हैं ये इसकी हिंदू मंदिर होने की पूरी गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से एक समय पर ये हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में आक्रांताओं ने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद इस वक्त इसकी लड़ाई भी लगातार कोर्ट में चल रही है। हैरानी की बात तो यह है कि वक्फ के इन स्मारकों पर दावे के आधारों में कई जगह वक्फ बोर्ड ने लिखा कि उसे किसी संपत्ति का वक्फ खुद इस्लामिक आक्रांता ऐबक ने किया, तो किसी में वक्फ का दावा है कि उसके नाम संपत्ति लोधी ने वक्फ की थी। लेकिन एएसआई ने साफ पूछा कि अगर संपत्ति पर वक्फ ने दावा किया है तो इसके साक्ष्य कहां हैं? वक्फ अगर ये कहे कि मुझे इतनी मॉन्यूमेंट हमारी हैं, एक बिल्कुल बेहुदा बात है। वक्फ का एक्ट कोई ऐसा सेंट्रल एक्ट नहीं है। ये मुझे लगता है कि ये कोई विजनरी एक्ट नहीं था जब वक्फ का एक्ट बनाया गया। पहले तो आप ये एस्टेब्लिश करिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाया कि नहीं बनवाया है। इम्पॉर्टेंट इज दिस। आपको जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है वो में एक सब्जेक्ट यहाँ बात करने का नहीं है। वक्फ के दावों में शंका इसलिए भी हो रही है क्योंकि इतिहास के मुताबिक भारत में संपत्ति वक्फ करने की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक के समय यानी 14वीं सदी में हुई थी। लेकिन वक्फ बोर्ड तो दावों में उससे पहले के समय का जिक्र कर रहा है, जिसका प्रमाण उसने आज तक किसी एजेंसी को नहीं दिया। जी न्यूज़।